सीमा पर शांति नहीं, धमाका चाहता है पाकिस्तान। फायरिंग वाले पाकिस्तान को अब बम वाली सर्जरी चाहिए। आतंकियों को हिंदुस्तान में एंट्री के लिए गोलीबारी कब तक? फायर बाय ऑर्डर, फायर बाय ऑर्डर, फायर बाय ऑर्डर। नंबर 1 थ्रो, नंबर 1 फायर, नंबर 1 फायर। पाकिस्तान को अब एक एक गोली का जवाब 10-10 गोलों से मिलेगा। क्या पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 चाहता है? जी हाँ, सवाल यही है कि पाकिस्तान क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 चाहता है, क्योंकि लगातार सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 पाकिस्तान चाहता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। 2 अक्टूबर को बारामूला आतंकी हमला हुआ, इससे नितिन यादव इसमें शहीद हुए। 14 अक्टूबर को श्रीनगर में एसएसबी के एक जवान शहीद हुए, 8 जख्मी हुए। 18 अक्टूबर को पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का एक जवान सुदेश कुमार शहीद हो गए, जबकि 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हुए। 23 अक्टूबर को आरएसपुरा सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के एक जवान शहीद हुए। और 27 अक्टूबर को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए। आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सीमा पर हो रही फायरिंग बढ़ती ही जा रही है। जम्मू में पुंछ समेत राजौरी, कठुआ और सांबा में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और मोर्टार दागे जा रहे हैं। बीएसएफ पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सब लोग अपने घरों को छोड़ के नीचे गंभीर की तरफ भागना शुरू हो गए हैं जी। अभी किस तरह से फायर देखो हो रहे हैं? लगातार जो फायर जबरदस्त फायरिंग हो रही है जी। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त आ रहे हैं जी। जो जितनी भी फायरिंग है सब नीचे हमारे घरों तक आ रही है जी। किस तरह से जवाब दिया जा रहा है आर्मी की तरफ? हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जी जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है और यानी भरपूर उनका जवाब दिया जा रहा है जी। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल से बात की है। बीएसएफ को पाकिस्तानी गोलाबारी का 10 गुना ताकत से जवाब देने का आदेश दिया गया है। एनएसए अजीत डोभाल सीमा पर हो रही फायरिंग पर नजर बनाए हुए हैं। करीब 190 किलोमीटर के संवेदनशील इलाके में पाकिस्तानी फायरिंग जारी है। सभी सीमाई इलाकों में हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर से डिप्टी सीएम निर्मल सिंह सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बेतहाशा फायरिंग को बौखलाहट का नतीजा बता रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद तो पाकिस्तान काफी डेस्परेट है और वो बताने के लिए कि नहीं हम भी हैं, इस प्रकार की वो हिमाकत कर रहा है। लेकिन हमारी तरफ से पूरा जवाब जा रहा है और उनको भी काफी नुकसान हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के लिए आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसाना मुश्किल हो रहा है। इससे बौखलाया पाकिस्तान फायरिंग करके अपनी झल्लाहट दूर कर रहा है। जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल सिचुएशन खराब होती है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल या लोकल क्राइसिस बढ़ती है। इस समय पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरह की क्राइसिस है, तो ये तुरंत बॉर्डर पे टेंशन बिल्ड करते हैं और भारत का एक थ्रेट परसेप्शन बिल्डअप करते हैं कि खतरा भारत से है। यूनिटी की ज़रूरत है। आर्मी लड़ रही है, आर्मी बचाने की कोशिश कर रही है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान का है उसको कमज़ोर करने की भी कोशिश में इसका इस्तेमाल करते हैं।
बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलओसी पर कई पाकिस्तानी टावर तबाह हुए हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर का एक जवान मारा गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 24 घंटे के अंदर 2 सैनिक शहीद हो गए। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। गढ़वाल राइफल्स का ये जवान उस पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा था जिसने तंगधार में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। बुधवार रात भी आरएसपुरा सेक्टर के पास अब्दुलिया में बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया था। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, 70 बॉर्डर पोस्ट को निशाना पिछले 24 घंटे में बनाया जा चुका है। 8 सेक्टर्स को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। बीएसएफ किस तरह से जवाब दे रही है बॉर्डर पर? देखिए, पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जो एलसी है उससे लेकर पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर तक कल 5 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार फायरिंग, सीज फायर वायलेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से और जवाबी कार्रवाई भी हो रही है जहां पर भी फायरिंग हो रही है। लेकिन हैवी आर्म्स से कई जगहों पे फायर हुआ है जिससे बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसका पूरा जवाब यहां से दिया जा रहा है। कल मैं आपको बता दूं जहां जम्मू में ये सीज फायर वायलेशन का सिलसिला जारी है, वहीं कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को भी फाइल किया जा रहा है। कुपवाड़ा में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई जिसमें एक जवान की जान चली गई, एक घायल हुआ, लेकिन उस इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकाम किया गया। जो माना जा रहा था कि 5 से 6 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसका साफ इशारा मिलता है कि जहां कश्मीर के एलसी पे इन्फिल्ट्रेशन बिड्स की कोशिश की जा रही है, वहीं जम्मू में एंगेज रख के उन्हें उनका अटेंशन जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हुई है तब से अब तक की बात करें, करीबन 45 बार सीज फायर वायलेशन अब तक हुआ है, चाहे जम्मू में या श्रीनगर में। लेकिन इसके बावजूद उन सबको विफल बनाया गया और जो पहला सा ही एक मंसूबा रहता है कि जब भी सीज़ फायर वायलेशन किया जाता है उसकी आड़ में मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश भी की जाती है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश आज भी चल रही है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद बहुत मुश्किल हुआ है। हाई अलर्ट हुए हैं बॉर्डर्स, चाहे कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है भारतीय सेना की तरफ से ताकि अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करे तो उन्हें रोक दिया जाए। इसके बाद लगातार हमने देखा है, खासकर उड़ी हमले के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक्स जब से बात आई है सामने, जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है उसके बाद से लगातार सीज फायर वायलेशन की घटनाएं बढ़ रही है। और इससे जम्मू में अगर हम बात करें अभी तक सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। करीबन 15 से 16 सिविलियंस इसमें घायल हुए हैं। क्या पिछले 24 घंटों में अगर बात की जाए सीज फायर वायलेशन जो हो रहा है उसकी वजह से? जी बिल्कुल, जो आरएसपुरा सेक्टर है या फिर छम सेक्टर है, सांबा, कुठवा, इन इलाकों में सिविलियंस की इंजरीज़ हुई है। करीबन 17 से 18 इंजरीज़ हुई है। अगर हम पिछले कई दिनों की बात करें तो एक बच्ची की मौत हुई है, एक बुज़ुर्ग की मौत हुई है वहाँ पर। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आ रही है क्योंकि ये एरिया जो सारा है आरएसपुरा, कुठवा, सांबा, यहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत सारा चलता है और वहाँ बासमती राइस उगती है जो अभी तैयार है फसल, लेकिन उन बासमती फील्ड्स में बड़े बड़े गोले मोटार शेल्स पड़ते हैं जहां जो किसान है वो नहीं जा पाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी सेटबैक उनको लगता है। लेकिन फिलहाल जो है ये जो स्थिति बनी है इसके बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और रिटेलिएशन बराबर हो रहा है। जहां जिस पोस्ट पे फायर हो रहा है जवाब दे रही है और ये बात तो गृह मंत्री की तरफ से भी खालिद कही जा चुकी है कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।